Hello students, good morning. We are going to read the chapter number 2 पेन पल। पेन पल का मतलब होता है बेटा पत्तर मित्र। मेयर पेन फ्रेंडशिप ग्रो इनटू क्लोज फ्रेंडशिप। एक जो पत्रों के द्वारा बनी हुई मित्रता एक घनिष्ठ मित्रता में तब्दील हो जाती है। बिटवीन ए यंग बॉय एंड ए अननोन फ्रेंड, एक युवा लड़के और एक अनजान मित्र के बीच में, जो कि इन फार ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया से आती है, यानी कि कैलिफोर्निया की वो थी। द टू हैव नेवर सीन ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। द बॉय केम टू नो, लड़के को पता चला दैट हिज फ्रेंड वाज एन ओल्ड लेडी, उसका जो मित्र था वो एक लेडी थी, बूढ़ी लेडी थी। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, व्हेन ही रिसीव्ड द लेडीज फोटोग्राफ, जब उसको उस औरत का फोटोग्राफ प्राप्त हुआ। आफ्टर हर डेथ इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात। सेंट बाय द लेडीज फ्रेंड, और ये किसके द्वारा भेजा गया था? उस लेडी के एक फ्रेंड के द्वारा। अब हम लेसन शुरू करेंगे। हाउ ओपन स्मॉल बिगनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस, किस प्रकार से, कैसे स्मॉल बिगनिंग, छोटी छोटी शुरुआत, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़ा अनुभव बन जाती है, एक एक्सपीरियंस बन जाती हैं। दिस ट्रूथ वाज रिवील्ड टू मी, ये सच्चाई जो है रिवील्ड टू मी, मेरे लिए खुली, मेरे सामने आई। इन ए लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के एक पाठ में। दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड, जिसको खुलने में, यानी कि जिस भेद को खुलने में 20 साल लग गए। यह रहस्य जो है 20 साल तक छुपा रहा। इट बिगेन वन मॉर्निंग, ये शुरुआत एक सुबह से हुई। व्हेन आई, जब मैं 21 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, मेरी उम्र उस वक्त 21 साल की थी, यानी कि मैं 21 साल का था और कॉलेज में जाने वाला एक विद्यार्थी था। केम अक्रॉस अ पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, बाई चांस किसी बॉम्बे मैगजीन के एक पेज पर मेरी नज़र पड़ी। दैट प्रिंटेड एड्रेसेस ऑफ यंग पीपल, जिसमें युवा व्यक्तियों के कुछ एड्रेस वो प्रिंट हुए थे। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर के। हु शोट पेन पल इन इंडिया, जो भारत में अपने पत्र मित्र तलाश रहे थे। पत्र मित्र जिस प्रकार से आजकल फेसबुक या ट्विटर पर जो है ना फ्रेंड जो है वो देखे जाते हैं। पहले पेन पल होते थे जो पत्रों के द्वारा मित्र बनते थे। आई हैड सीन बॉयज़ एंड गर्ल ऑफ माई ओन क्लास, मैंने अपने ही क्लास के लड़के और लड़कियों को देखा है। रिसीविंग फैट एयरमेल, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, फैट एयरमेल मतलब बहुत मोटे मोटे लिफाफे प्राप्त करते हुए। फ्रॉम अनसीन फोल्ड, जिसमें पता नहीं कितने बार वो मुड़े होते हैं, और वो भी किसके द्वारा आते हैं? रिसीविंग फैट एयरमेल, एयरमेल से, विदेश से भी जो पत्र आते हैं वो एयरमेल से ही आते हैं बेटा। इट वाज द रेंज ऑफ द डे, रेंज ऑफ द डे का मतलब है ये प्रचलन था। ये इट वाज द रेंज ऑफ द डे, ये आजकल का प्रचलन था। वाई शुडंट आई आल्सो ट्राई, मेरे को भी क्यों ना ट्राई करूं, यानी कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूं, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। सो इसलिए आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन, मैंने उसमें से एक एड्रेस को चुना। एलिस एच का, जिसमें एलिस एच लिखा हुआ था, उसका मैंने एड्रेस चुना। इन लॉस एंजल्स, जो लॉस एंजल्स की रहने वाली थी। एंड ब्रोट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और एक बहुत ही कीमती जो है वो राइटिंग पैड मैंने खरीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी ए क्लू, एक बार एक हमारी क्लास की एक लड़की ने ये
क्लू दिया था, टू ए ह्यूमन हार्ट, एक किसी भी औरत के हृदय को खुश करने के लिए क्लू दिया था। वैन शी कन्फेस्ड, उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया था, दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर ऑफ पिंक सीट, कि पिंक सीट पर लिखे हुए पत्रों को वो काफ़ी पसंद करती थी। यस आई टू मस्ट एड्रेसेस एलिस ऑन ए पिंक सीट, हाँ मैं भी जो है एलिस को एक पिंक कलर के सीट पर संबोधित करता हूँ, या मुझे भी उसको संबोधित करना चाहिए। डियर पेनपल, प्यारे पत्र मित्र, आई बिगेन, मैंने शुरुआत की, एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय, मैं इसी प्रकार से नर्वस था जिस प्रकार से कोई स्कूल का लड़का होता है, टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, जो अपनी पहली परीक्षा दे रहा होता है। देयर वाजंट मच टू से, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, इस प्रकार जो है ना पेन काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था। व्हेन इट डिड एट ऑल, और जब मैंने इसको ख़त्म किया, मैंने पत्र को लिख लिया, ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, और मैंने फिर पोस्ट बॉक्स में उस पत्र को डाला। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ़ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, और मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दुश्मन की गोली का सामना कर रहा था। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, उस पत्र का उत्तर कैलिफोर्निया से शीघ्रता से ही आया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आई वंडर्ड, मुझे हैरानी थी, हाउ मैनी एड्रेस गोट इन टू द पेनपल्स कॉलम्स इन योर कंट्री, मोर सो बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, एलिस रोड, एलिस ने लिखा, मुझे बड़ी हैरानी होती है किस प्रकार से, गोट इनटू पेनपल्स कॉलम्स, मेरा जो एड्रेस है पेनपल के एक पत्र मित्र के कॉलम में कैसे आपके देश में प्रकाशित हुआ या कैसे दिखा। मैंने तो मोर सो बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड, मैंने तो कभी याचना नहीं की थी, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ, देखिए किसी भी व्यक्ति के बारे में सुन कर के जो कभी देखा ना हो और जिसके बारे में सुना ना हो, अच्छा लगता है। एनीवे, फिर भी यू वांट मी एज ए पेनपल, अगर मुझे आप एक पत्र मित्र के रूप में चाहते हैं तो एंड आई हियर आई एम, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यानी कि मैं अवेलेबल हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मैनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट, मैंने कितनी बार उस छोटे से नोट को पढ़ा। आई हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, ये मेरे लिए जो है ना म्यूजिक ऑफ लाइफ, जीवन में एक म्यूजिक के समान था, यानी कि खुशियों के समान था। एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवन्थ हेवन, मैं सातवें स्वर्ग में हूँ, सातवें आसमान पर हूँ, मेरी यानी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई वॉज केयरफुल इन माई कोरस्पोंडेंस, मैं अपने पत्राचार में बिल्कुल सावधानीपूर्वक था, सावधान रहता था। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, और मैंने ऐसी कोई बात उसमें नहीं लिखी जो एक अनजान अमेरिकन लड़की को दुखी करे या परेशान करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, देखिए एलिस के लिए एक प्राकृतिक भाषा थी, यानी कि अमेरिका में जो है इंग्लिश एक मदर टंग होती है, इसलिए उसको अच्छी से इंग्लिश आती थी। वेयर है, जबकि फॉर मी, मेरे लिए, इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर विद ग्रेट पेन, एक्वायर विद ग्रेट पेन का मतलब है काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इसको सीखा था। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं काफ़ी जो है वो भावुक था, भावनात्मक था। इवन शाई, और यहाँ तक कि शर्मिला भी था।
इन माई वर्ड्स एंड फ्रेज, अपने शब्दों और अपने वाक्यांश में मैं काफ़ी शर्मिला था। बट हिडन समवेयर इन माई कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेकिन वाज ए सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन समवेयर कहीं पर भी छुपा हुआ था, इन माई कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के किसी कोने में वो सेंस ऑफ रोमांस, एक प्यार की भावना थी जो छुपी हुई थी। दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसको व्यक्त करने के मेरे पास जो है साहस नहीं था, जिसको व्यक्त करना, जिसको लिखने का मेरे अंदर साहस नहीं था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर इन हर बैलेंस हैंड, लॉन्ग हैंड, बैलेंस लॉन्ग हैंड का मतलब फ्रीली हैंड, बिल्कुल तय दिल से जो है ना एलिस जो है वो बड़े बड़े पत्र जो है वो लिखा करती थी। यट रिवील्ड लिटल ऑफ हरसेल्फ, हालांकि उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कम ही भेद खोला था, काफ़ी कम बताया था। बिग एनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक कम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। देखिए बिग एनवलप्स, काफ़ी बड़े बड़े जो है लिफाफे जिसमें पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल थी, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक, और छोटे छोटे कुछ गिफ्ट भी थे। केम माई वे, वो मेरे पास आ जाते थे, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हज़ारों मील दूरी तय करने के बाद। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, और मेरे को इसमें कोई शक नहीं था कि एलिस एक अमीर जो है अमेरिकन लड़की थी, मेरे को इसमें कोई शक नहीं था। एंड दैट वाज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, और वो इतनी सुंदर थी जितना कि उनके शानदार उपहार थे। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज ए सक्सेस, और इस प्रकार से हमारी जो पत्र मित्रता थी वो सफल थी। हाउ एवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग इन माई ब्रेन, एक प्रश्न हमेशा वो मेरे दिमाग में जो है उछल कूद करता था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क ए गर्ल हर एज, देखिए किसी भी, ये बड़ा ही असभ्य होगा किसी भी लड़की की एज पूछना। बट वेयर्स द हार्म्स इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, लेकिन इसमें वेयर्स द हार्म, इसमें क्या हानि है, क्या नुकसान है। इफ़ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, मैं अगर उसकी पिक्चर के बारे में, तस्वीर के बारे में पूछता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है, क्या हानि है। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, मैंने अपनी रिक्वेस्ट में लिखा। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, और अंत में इसका उत्तर भी आया। एलिस सैड सिंपली, एलिस ने साधारणतः कहा दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, अभी उनके पास कोई पिक्चर नहीं है। बट दैट शी माइट सेंड मी वन सम डे, लेकिन उन्होंने कहा शी माइट सेंड मी, वह मुझे भेजेगी, वन एक पिक्चर सम डे, किसी दिन। शी एडिड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक दैन शी, ये उसने ये स्वीकार किया कि जो औसतन जो अमेरिका की लड़कियां होती हैं वो कहीं ज़्यादा स्टाइलिश और सुंदर होती है उनकी अपेक्षा, ये उन्होंने स्वीकार किया या कहा। वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या ये एक लुका छुपी का गेम था। ओह दीज फेमाइंस वैले, ओह ये तो एक औरतों की चाल है, ट्रिक है। यस ईयर्स रोल्ड बाई, सालों बीत गए। माई कोरस्पोंडेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, मेरा जो पत्राचार था एलिस के साथ वो थोड़ा कम एक्साइटेड हो गया। मोर एरेगुलर का मतलब है अनियमित हो गया था, वो कभी कभार जो है वो पत्राचार हो गया था। बट नॉट एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ था। आई कैप्ट सेंडिंग
गेट वेल मैसेज, मैं उनको शुभ संदेश भेजता रहता था। वैन एवर सी फेल इल, जब वो बीमार पड़ती थी। क्रिसमस कार्ड, और क्रिसमस कार्ड भी भेजता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, अपने एक विनम्र तरीके से। रैंडम गिफ्ट, और रैंडम कभी कभार जो है उपहार भी भेज देता था। मीनवाइल आई बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसी समय के दौरान मैं एक मैन ऑफ वर्ल्ड का मतलब एक एक्सपीरियंस आदमी हो गया था, यानी कि एक युवावस्था से एक समझदार आदमी बन गया था। ग्रू ओल्डर, और बड़ा हो गया था। गोट ए जॉब, मैंने एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। अ वाइफ, और मैंने मेरी एक पत्नी थी यानी कि शादी कर ली थी। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे थे। आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने एलिस के उन पत्रों को अपनी पत्नी को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, हमेशा मुझे जो है एलिस से मिलने का विचार जो है वो रहता था। एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार को भी एलिस से मिलने का एक इंतज़ार रहता था। देन वन डे आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबल फेमाइन्स हैंड रिटर्न। देखिए, तब एक दिन आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट, एक बहुत बड़ा पैकेट जो है मेरे को प्राप्त हुआ। दैट बोर न्यू, जो बिल्कुल नया था। अनमिस्टेकेबल फेमाइन्स हैंड रिटन, और बिना गलती, इसमें कोई गलती नहीं कर सकता, एक औरत के हाथ से लिखा हुआ था। इट केम बाई एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और ये जो है अमेरिका से एयर मेल के ज़रिए आया था। और अमेरिका से पत्र जो है एयर मेल के ज़रिए आते हैं बेटा। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो कि एलिस का होम टाउन था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन था। आई वंडर्ड, मुझे हैरानी थी। हैरानी हुई। एज आई अनरैप्ड द पैकेट, जैसे ही मैंने इस पैकेट को खोला तो मुझे हैरानी हुई। इट कंटेन ए फ्यू मैगजीन्स एंड ए शॉर्ट नोट, इसमें कुछ मैगजीन थी, पत्रिकाएं थी, और एक छोटा नोट लिखा हुआ था। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, एलिस एच के एक घनिष्ठ मित्र के द्वारा। whom you knew so well, जिसको आप अच्छी तरह जानते थे। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, पिछले रविवार उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, यह बताते हुए मुझे खेद है। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, जब वो चर्च से घर लौट रही थी। विद ए फ्यू परचेजेज, कुछ खरीदारी के बाद। बीइंग वेरी ओल्ड, ज़्यादा बूढ़ी होने के कारण। शी वाज 78 लास्ट अप्रैल, पिछली अप्रैल को वो 78 साल की थी। शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो तेज़ गति से चल रही कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, एलिस मुझे बताया करती थी कि आप के बारे में सुनकर वो कितनी खुश थी। ए लॉन्ग बर्ड का मतलब है लोनली, अकेली थी। हेल्पिंग अदर्स वाज ए पैशन टू हर, और दूसरों की मदद करना उसका पैशन था, उसका एक शौक था। बोथ सीन एंड अनसीन, फार एंड नियर, चाहे दूर के हों, बोथ चाहे देखे हुए हों चाहे बिना देखे हुए हों, दूर के हों या नज़दीक के हों, सबकी मदद करना उसको बहुत अच्छा लगता था। द राइटर कंक्लूड विद एक रिक्वेस्ट, राइटर ने एक प्रार्थना के साथ इस लेटर को कंक्लूड किया, ख़त्म किया। दैट कि आई एक्सेप्ट द इनक्लोजर फोटोग्राफ ऑफ एलिस, मैं इसके साथ एक फ़ोटोग्राफ भी एलिस का भेज रहा हूँ। हु हैड वांटेड इट सेंट टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ, उनकी इच्छा ये थी कि उनकी मृत्यु के बाद ये उनको भेजा जाए, ये उनकी इच्छा थी, वो चाहती थी। इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी, वास्तव में ये खूबसूरती का जो है
चेहरा था। एंड कंपेंशन, कंपेंशन का मतलब होता है दया का चेहरा था। इट इज़ ए फेस आई वुड हैव चेरिस्ड एवर इवन व्हेन आई वाज ए शाई कॉलेज बॉय एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड। ये वो चेहरा था जिसको मैंने एक कॉलेज के शर्मीले लड़के होने के साथ साथ जिसको सजोया था, और शी वाज ऑलरेडी ओल्ड, जबकि वो उम्र में काफ़ी बूढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों, ये था लेसन। अच्छी तरह आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। 2 या 3 बार इसको अच्छी तरह से वॉच करना है और स्टोरी को अच्छी तरह समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।